देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए 54% वाला क्वेश्चन था आपका। ये था क्या, 54% ऑफ 7865, ये था प्लस 17% ऑफ 532, उसके बाद था माइनस 39% ऑफ 4269, यही था ना। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन हमारे पास था, पहला ऑप्शन था हमारा था 2072.35, सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास 2672.63, सी ऑप्शन था, ये था 0.76 था, अच्छा ये ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है कि 0 हम 6 लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या है। देखिए इधर देखिए, चलिए डिजिटल सम लगाइए आप लोग। इधर देखिए 5 और 9 हो जाएगा, इधर 7 8। अब जैसे 9 दिखाई दिया तो ये पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरा आपका 9 हो जाएगा। 5 और 9 इंटू करेंगे 7 8 6 5 ऐड करके 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सम आपका 9 ही आएगा। चलिए प्लस लगाइए, इधर पे आ जाइए आप। इधर देखिएगा 7 1 कितना होता है 8, और इधर 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 1 इंटू 8 करेंगे तो आपका 80 आएगा। चलिए माइनस, इधर देखिएगा, इधर आ जाएगा आपका आ जाएगा 9 3 12, 12 का मतलब 3 इंटू, इधर देखिए कितना हो जाएगा 9 तो कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा आपका 6 6 2 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, यानी 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जिसका डिजिटल सम 8 होगा ये आपका आंसर होगा, जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही आपका आंसर होगा। देख लीजिए आप, देखिए 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 5 10 यानी 1 होगा, ये तो नहीं होगा। इसको देख लीजिए आप, 7 2 9 कैंसिल, और इधर 6 3 9 कैंसिल, इधर 2 अच्छा 7 2 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 6 2 एक बच जा रहा है, देखिए ये यानी ये और 6 और 2 अगर आप ऐड करेंगे इसका डिजिटल सम तो 8 आ रहा है। और देख लीजिए, इधर मैं देखता हूँ तो 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 6 6 12 मतलब 3, ये तो नहीं होगा। इनका भी चेक कर लिए, 5 4 कैंसिल, 6 3 कैंसिल, अच्छा ये 0 बना लीजिएगा, ये जो है आपका 0 है, ये आपका 2 आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा बी। बताइए किसी क्या दिक्कत, आंसर आपका बी हो, सब किसका किसका बी आया था? किसी ने लगाया था? सर रिपीट करें। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो डिजिटल सम आपको लगाना होता है। तो कल हम बताए थे ना आपको, जैसे कि ये 54% है, तो 54% का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप 5 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, इंटू करेंगे 7 8 6 5 का कुछ भी आ जाए, 9 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं होता, यानी डिजिटल सम आपका 9 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, 9 मानिए 0 मानिए, बात एक ही। इधर आ जाइए आप, इधर देखिएगा आप थोड़ा से, इधर आपका क्या है 17, तो 17 कितना हो गया आपका 8, 17% को अगर मैं डिजिटल सम करूंगा इनका तो क्योंकि 17/100 आएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर 100 का डिजिटल सम तो 1 ही होगा। ऊपर की अगर बात देखा जाए, न्यूमरेटर की देखा जाए, तो 1 + 7 कितना आपका आएगा 8 इंटू, अब इधर देखिए कि आप इधर देखिएगा तो 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, इनका जो डिजिटल सम आएगा 5 3 8 2 10, 10 का मतलब क्या 1 + 0, 1 + 0 माने 1, इनका डिजिटल सम 1 आएगा, इनका डिजिटल सम आपका 8 आया, 8 इंटू जब 1 करेंगे कितना आएगा आपका 8 आएगा।
बस समझ में आई। 7 1 का डिजिटल सम करेंगे 1 + 7 8 आएगा। अब इनका 5 3 2 का डिजिटल सम करेंगे तो आएगा 5 3 8 2 10। 10 का मतलब कि 1 + 0, 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो 8 × 1 यानी 8 आ जाएगा। तो इस वाले का 8 आ गया। चलिए आगे आ जाइए आप। माइनस लगाओ तो माइनस लगाएंगे। इसको देखिएगा 9 और 3 का डिजिटल सम करेंगे। 9 3 होता है 12। 12 में 1 और 2 आता है तो 1 और 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? अरे 39 है तो 3 + 9 करेंगे तो 12 आएगा। और 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 + 2 तो वर्ली हो जाएगा। ये सब दिमाग में किया करिए। 3 आ जाएगा आपका। तो इनका डिजिटल सम आ गया 3 इंटू। अब इनको ध्यान दीजिए। देखिए मैंने अब बोला था जहां जहां 9 का मल्टीपल दिखेगा उसको कैंसिल आउट करेंगे। ये 9 आप तो कैंसिल कर देंगे। अब रही बात जितने डिजिट्स बचे हैं उनको ऐड करिए आप। तो 4 + 2 करेंगे कितना आएगा? 6। 4 2 6 और फिर 6 कितना हो जाएगा? ये 12। और 12 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 + 2 यानी 3। तो यानी इस पूरे का जो डिजिटल समाया हुआ आया 3, इनका कितना आया? ये भी 3 आया। बीच में इंटू का साइन है तो 3 3 कितना हो जाता है? इंटू करेंगे 9। तो ये पूरे का 9 आया, इधर का 9 आया और बीच का 8 आया। तो 9 और -9 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका राइट लेफ्ट साइड से बच गया 8। यानी डिजिटल सम जो लेफ्ट साइड का होगा वो 8 हो गया। तो आंसर में जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा वही आपका आंसर होगा। देखो 7 + 2 क्या हो जाएगा? 9 कैंसिल आउट। 7 2 तो कैंसिल आउट हो गया। और 5 3 8 और +2 कितना जाएगा? 10। 10 का डिजिटल सम कितना होता है? 1 होता है। जबकि हमारा आना चाहिए 8। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिएगा 7 2 तो कैंसिल। 7 2 9 होता है तो कैंसिल कर देंगे। 9 का जितना भी मल्टीपल आएगा उसको कैंसिल करेंगे। 7 2 9 कैंसिल। 6 3 9 कैंसिल। उसके बाद बच जाएगा आपका 2 और 6 कितना होता है? 8। यानी ये ऑप्शन आपका हो सकता है। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है डिजिटल सम। और कोई भी चेक करेंगे देखिए नहीं आएगा। चेक कर लीजिए आप ऐसे। 2 और 7 को ऐड करेंगे 9 आएगा। कैंसिल करिए इसको। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? 6 4 और 2। तो 6 और 4 हो जाएगा 10 और 10 + 2 यानी 12। 12 का मतलब 3। ये भी नहीं होगा क्योंकि डिजिटल हमारा 8 आना चाहिए। इसी तरीके से हम लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 6 9 कैंसिल कर दीजिए। आपका बच जाएगा 2। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? अगर किसी को प्रॉब्लम है कल की क्लास जो किए होंगे उनका हमको लगता है उनका क्लियर होगा। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिएगा। सर एक्सक्यूज मी सर। और कोई क्वेश्चन? अच्छा हाँ 4 क्वेश्चन। कौन सा 4 है? फोर क्वेश्चन कौन सा? 15 × वाला अच्छी वाला है क्या? 15 × एक क्वेश्चन देखिए ये था आपका। किसी ने पूछा है 15 × 1786 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल्स टू। आपका क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पे वो प्लस लिखा हुआ है 1 2 3 4। आपके ऑप्शन आपके पास है लिख लीजिएगा 188 174 184 और एक ऑप्शन आपका है 176। बताइए किसने लगाया है इसको? यस कितना आंसर आया था आपका? डी आएगा सर 176। और किसी को बताना कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपके सामने था कि 15 × 1786 डिवाइड बाय 19
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क पूछा था कौन सा नंबर आएगा इन चारों में से, यहाँ पे ये देखिए डिजिटल सम अप्लाई कर दीजिए आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिएगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू, ये आपका जाएगा 1786 डिवाइडेड बाई 19, ये दिया हुआ है ना, इज इक्वल्स टू, ये आपको नहीं पता है क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यही है। आप बताइए इसका डिजिटल सम बताइए कितना होगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू, मैंने आपसे क्या कहा था कि डिनोमिनेटर को देखिए, अभी ये आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो यहाँ पे 19 आ रहा है, 19 का डिजिटल सम बताइए, 1 + 9, 1 + 9 का मतलब होता है 10, 1 + 9 का मतलब 10, और 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1, इसका तो डिजिटल सम 1 हो गया, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही फर्क, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा डिजिटल सम पे। ऊपर का देख लीजिए आप, देखिए 8 और 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 कितना होता है 9, कैंसिल हो गया, और 7 + 6 यानी 13, 7 + 6 यानी 13, 13 का मतलब 1 + 3 यानी 4, यानी इसका जो डिजिटल सम हो गया 4 आ गया, इधर 6 आया इधर आपका 4 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 24, 24 का मतलब 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और इनका जो ऐड करेंगे डिजिट को तो आ जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड का जो डीएस आपका आया है, ये डीएस आया है एलएचएस का, वो आपका 6 आ गया है, तो राइट साइड आपका 6 आना चाहिए। तो अब राइट साइड में देख लीजिएगा, आप खुद देखिए, ये 4 + 3 + 2 का 4 3 7 यानी 2 9, ये तो तीनों लोग चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इनका तो 9 का 9 का मल्टीपल हो गया ये, तो 4 + 3 + 2 गया, आपका बचा यहाँ पे 1, यानी इसका जो डिजिटल सम हो गया 1। इसमें हम ऐड क्या करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि ओवरऑल डिजिटल सम कितना आ जाए, 6 आ जाए, बताइए। यानी इस जगह पे वही नंबर आएगा जिसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 5, 5 में जब 1 ऐड करेंगे तभी तो 6 होगा, बात समझ में आई। तो ऑप्शन आपका वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 5, 5 इधर आएगा +1 ऐड करेंगे तब इसका पूरे राइट साइड का डिजिटल सम आपका 6 आएगा। तो आप देख लीजिए इनका डिजिटल सम देखिए 8 8 कितना हो जाएगा, 8 और 1 तो पहली बात कैंसिल कर लीजिए आपका, इनका तो 8 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 5 आना चाहिए। इधर देख लीजिएंगे 7 1 8 कितना हो जाएगा 12 यानी 3, ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिएगा 8 और 1 तो कैंसिल यानी 4 होगा, ये भी नहीं होगा। इसी तरीके देखिए इसको देख लीजिएगा 7 और +1 8, 8 और +6 कितना हो जाएगा टोटल 14, देख लीजिए ऐड कर लीजिए आप, 7 + 1 8 आ जाएगा, 8 में 6 करेंगे 14 आएगा, और 14 मतलब होता है आपका 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा डिवाइड में दिया था ना, ऐड करना नहीं था ना, आप ये क्या था आपका, देखिएगा ये देखिए 1786 था, ये डिवाइड बाय 19 दिया हुआ है, तो अब इनका डिजिटल सम कितना आया है 1 आया है, और 1 कहाँ पे आया है डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक फ्रैक्शन हो गया है ना ये डिनोमिनेटर में आपका 1 आया है। अब आप 1786 था तो आप जानते हैं कि 4 आया है, तो अब बताइए 4/1 का डिजिटल सम कितना होगा, अरे 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो आएगा। अगर आपका ऐसा होता, इस तरह से होता डिजिटल सम, ऐड करने नहीं था, ऐड किसे करते हैं, डिवाइड है ना ये, ऐड नहीं होगा डिवाइड में। और किसी को डाउट कोई इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट, जिसको भी डाउट हो वो मैसेज कर सकता है चैट में। अगर कोई क्वेश्चन ना आया तो बता दीजिए, उसको बता देता हूँ मैं। अच्छा, जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो तो पहली क्लास देख ले, हो उसका जो है वहां से उनको क्लियर हो जाएगा।
और कोई क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग इसी पे, जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछ सकता है, ठीक है, उसको बता दिया जाएगा। आप लिखिए x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/0.8 प्लस 1/, आपका हो जाएगा 0.08। इसी तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे, 1/0.008, और ये ऐसे चलता चला गया है अप टू आपका जो है 8 टर्म्स है। आपको बताना है इसका टोटल सम कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने ये है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1 3 5 टाइम्स 5 है आपका, और 0.375। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है 14, उसके बाद 5 टाइम्स 6 है, पॉइंट लगा हुआ है, 625 है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 13, ये आपका 5 टाइम्स 8 है, ये आपका 875 है। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन है 1 2 है, और आपका 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स 4 है, और पॉइंट लगा हुआ है 125। तो सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/0.8 प्लस 1/0, मतलब बढ़ता चला गया 0.08, उसके बाद देखिए कि 0.008, ऐसे करते करते आपको ये टर्म जाना है, और आपका ऑप्शन ये है। आप बताइए, अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता है तो क्या आप ऐसे एक नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? आंसर ही देख के डर लग जाएगा आपको। देख रहे हैं कितना बड़ा आंसर आ रहा है इसका। जरा डिजिटल सम अप्लाई करिए, उसको सॉल्व करिए। आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हिंट आपके सामने ये है, मैंने कल बताया था। अगर डिनोमिनेटर में, अगर फ्रैक्शन कोई आता है उसका डिजिटल सम निकालना है, तो अगर डिनोमिनेटर में 8 आता है तो आप क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर आपका 1 बन जाता है। तो डिनोमिनेटर को हम भूल जाते हैं, ऊपर जो भी आता है वही 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही उसका डिजिटल सम होगा, वहां पे निकालेंगे। और पॉइंट का डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट का डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो चीजें कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इसी पे बेसिस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में लग जाएगा। बस ऑप्शन चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर तो दिख रहा है कितना आएगा। लगाइए आप लोग, आपके लिए। चलिए 1 मिनट का टाइम सॉल्व करिए। हाँ, एक लोगों ने आंसर किया जिनका बता रहे हैं कि ऑप्शन सी होगा। और कोई? मेहनत करिए, लगाइए।
दो लोगों का सी आ रहा है, एक लोगों का डी आ रहा है। चलिए, और कोई ट्राई नहीं कर रहा है? चलिए देखते हैं। आप बताइए, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है ये। मैंने क्या कहा था, जब भी डिनोमिनेटर में कभी पॉइंट तो भूल जाइए, पॉइंट से डिजिटल सम में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सब जानिए कि 88 दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पॉइंट से डर मत जाइएगा। तो हर जगह 8 आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे आप? ऊपर आप यही करते हैं ना, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसे सेकंड ऑप्शन में आप जाते हैं। अच्छा बताइए, 1/0.8 का मतलब क्या? आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह लिखते हैं ना, 10 क्या लिखते हैं आप? 8 लिखते हैं। और फिर आप जब ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या फर्क पड़ता है? डिजिटल सम में थोड़ी फर्क पड़ता है। 1 0 का क्या डिजिटल सम 1 से ज्यादा थोड़ी होगा, 1 ही होगा। 1 × 8 करेंगे 8 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी टर्म्स दे रखे हैं सबका क्या करना है आपको? ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना है। आपको पॉइंट से ध्यान नहीं देना है इधर। इसी तरीके से अगर ये क्या लिख सकता था मैं इसको, अगर मैं इसको लिखता 0.08 लिखा हुआ, इसको मैं क्या लिखता? 100 लिखता, 100/8 लिखता। फिर मैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 100 का डिजिटल सम में तो 1 ही होता है। तो आप इस तरह करते चले जाते। तो आप बताइए कि क्योंकि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम कितना हो जाता है, 8 × 8 करके 64 आता, और 64 का अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 6 + 4 करेंगे, कितना आएगा? 10। और 10 का मतलब क्या होता है? 1 + 0 यानी 1। तो जितने भी डिनोमिनेटर है सबका डिजिटल सम 1 आएगा, जितना भी आएगा 1। अब ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर का, यहाँ भी डिजिटल सम 8 आएगा। देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 0 का 1 ही होता है। यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा। जितना टर्म्स होगा सबका डिजिटल सम 8 आएगा। और कितने टर्म्स हैं जरा बताइए? टर्म्स जो आपके हैं, आपके पास 8 टर्म्स हैं। तो हर एक टर्म्स का जो डिजिटल सम अगर 8 है, तो 8 टर्म्स का डिजिटल सम कितना होगा? 8 × 8 यानी 64 यानी 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके पास कितने टर्म्स हैं टोटल मिला के? समझा दे रहा हूं मैं। 4 5 6, इसी तरीके से 7, और इस तरीके से 8 टर्म्स हैं। तो इनका भी डिजिटल सम 8 है, इनका भी 8 है। सबका जितने भी टर्म्स हैं सबका डिजिटल सम कितना आपका? 8 आ रहा है। बात समझ आई? इनका भी 8 आ रहा है। तो सबको जब आए, और बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, सबको ऐड करोगे, ये तो करोगे, सबको ऐड करोगे। ऐड करने की जरूरत ही क्या है? 8, अगर 8 को 8 बार ऐड करोगे या कितना आ जाएगा? 64 आएगा। या 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तभी 64 आएगा। तो ओवरऑल मिला करके आपको ये लगा कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम तो 1 ही हो रहा था, हमने 8 से मल्टीप्लाई करके 1 बना लिया था। और न्यूमरेटर का जो डिजिटल सम आया वो भी 1 आया, क्योंकि 8 करके हम 8 बार ऐड करेंगे कितना आएगा? 64 आएगा। तो ओवरऑल जो डिजिटल सम आपका आ रहा है ये 1 आ रहा है। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, आप किसका डिजिटल सम होना रहा। हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ये देखिए 3 1 होता है 4, या फिर ऐसा काम करिए 5 3 1 कितना होता है? ये 9 कैंसिल कर दीजिए। अब रुक जाइए, इधर देख लीजिए आप कितना हो जाएगा। ये 5 4 बार है ना, ये हो जाएगा 20। 20 का मतलब 2, और 2 और 3 5 7 कितना? 2 और 7, देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 को 4 बार करेंगे 20 आएगा। 20 का मतलब 2, 2 + 0 2, 2 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा। ये तो नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। और नहीं है तो आप पूरा पूरा ऐड भी कर सकते हैं। अगर नहीं कैंसिल करने में दिक्कत हो रही है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनका बताइए पहले। 6 6 6 कितनी बार दिया हुआ है? 5 टाइम्स है ना। तो 5 टाइम्स का 6 करेंगे कितना आएगा? 30। और 30 का मतलब क्या होता है? जैसे 30 दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 3 + 0 यानी 3। ये आपके पास दिमाग में तुरंत आपको आ जाना चाहिए। तो आपका कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इधर देखिए 3 और प्लस कितना? 4 1 5, 3 5 8 हो जाएगा। इसके बाद 8 6 करेंगे आप कितना आ जाएगा? 14। 14 मतलब होता है 5, और फिर 2 7 5 12 यानी 3 आएगा। ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिए आप। देखिए आप इनको सबको ऐड करेंगे ना, यहाँ पूरा 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 ये आएगा 40। 40 का मतलब होता है 4। इधर देखिए कितना हो गया? 4। इधर आ जाइए, इधर देख लीजिए कितना हो रहा है? 7 और 5 12 8 20, यानी यहाँ भी आ रहा है 2। सबको ऐड करो, 4 4 8 2 10। 10 का मतलब कितना हुआ? 1। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम आपका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर से देख लीजिएगा, 8 को 5 टाइम्स यानी 40, 40 का मतलब 4, 3 1 4, इधर 4 4 ये हो गया। आप देखिए 8 7 कितना होता है? 15, और 15 + 5 20, 20 का मतलब 2।
आप फिर ऐड कर लीजिए 4 इधर, 4 4 8 और +2 यानी 10, और 10 का मतलब 1 + 0 1। यही ऑप्शन है आपका नंबर सी, जिसमें डिजिटल सम आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। अगर किसी कोई डाउट है कमेंट में कर सकता है, बता देंगे फिर से। कोई डाउट? चलिए ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखवा दें क्या? चलिए क्वेश्चन और लगाइए आप लोग। बाकी फिर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आप हम शुरू करेंगे दूसरा चीज, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। ये क्वेश्चन और लगाइए आप लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको सबको लगाना है। इसको ये नहीं किया हमको नहीं आता है। 256 इंटू 256 प्लस 173 इंटू 173 इज इक्वल्स टू, आपका क्वेश्चन मार्क्स हो गया ये। आपको बताना है क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास था, तो शायद क्वेश्चन मैंने दिया था 94465 95465। इसी तरीके से एक ऑप्शन था 90, ये था, और एक आप था 946236। बताइए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्वर के आंसर बताइए चैट में जल्दी से। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इसका। चलिए, हाँ, 2 लोगों का आ चुका है। बी बी करके बी ऑप्शन आ रहा है। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। अविनाश, आपको समझ में आया? अविनाश जी। दरअसल सर कल वाली क्लास मैं स्किप कर दिया था ना, इस वजह से आज बोल नहीं पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आसान कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चलता हाँ रहेगा हर सर, चैप्टर, जो बता रहे हैं सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चैप्टर में चलता रहेगा। हम थोड़ी एक ही बार नहीं पढ़ना है ये, तो आप लोगों को आ जाएगा। और कोई बताइए, परवीन जी, आपको एनी प्रॉब्लम? बी होगा सर आंसर। समझ आ रहा है ना? बी होगा सर आंसर। देखिएगा, देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, देख लीजिएगा एक बार, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए 5 2 कितना होता है 7, और 7 6 करेंगे कितना आ जाएगा 13 मतलब 4। ये भी वही, तो ये भी 4 होगा, प्लस ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा।
इनका कितना हो गया 16 मतलब 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, कितना मिला के ओवरऑल आ रहा है 2 आ रहा है क्या, ओवरऑल आपका आ गया 2। अब जिसका 2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, देखिएगा ये 9 तो कैंसिल हो गया और 5 और 4 ये भी कैंसिल हो गया, 6 4 10 यानी 1, ये तो नहीं होगा, 9 तो कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल और 6 हाँ 6 5 11 11 मतलब 2, यही आपका ऑप्शन देखिए आ रहा है।